हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने निकल कर के आई है। रेलवे में नई भर्ती आने वाली है। 1,49,000 टोटल पोस्ट लगभग इसमें खाली हैं और ये जोन वाइज वैकेंसी आएगी और इसकी जानकारी दी है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। देखिए, हम आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाते हैं कहाँ पे उन्होंने इस तरह की जानकारी दी है। और एक चीज़ और बता दें, जितने छात्र आईटीआई और अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ी खुशखबरी है रेलवे में भर्ती के लिए। उसको भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं हम लोग ऑफिशियल अपडेट क्या आई है, कहाँ पे ऐसा बताया गया है कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं। देखिए, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय लोकसभा में 23/3/2022 यानी कि कल के दिन अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, जिसको अनस्टार्ड क्वेश्चंस कहते हैं, उनके आंसर में ये बातें कही है रेलवे मिनिस्टर ने। ये क्वेश्चन पूछा था श्री महेश साहू जी ने। इन्होंने क्या क्या पूछा था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने रेल मंत्री से पूछा था कि रेलवे में विभिन्न प्रवेश स्तरों पर रिक्त पदों की जोन वार संख्या कितनी है, यानी कि अभी जितने पद खाली हैं उनकी संख्या कितनी है, जोन वाइज बताइए। दूसरा क्वेश्चन था इनका कि उड़ीसा में इससे ऐसी कितनी रिक्तियां हैं। उन्होंने खास करके उड़ीसा के बारे में और भी पूछा है और इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की आशा है। ये तीनों प्रश्न महेश साहू जी ने पूछा था अश्विनी वैष्णव से। देखिए उनका जवाब क्या आया है। अश्विनी वैष्णव के बारे में आप जानते हैं कि रेल मिनिस्टर हैं और साथ साथ संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। उन्होंने इन सब का आंसर दिया है। कैसा दिया है, पहला जो क्वेश्चन था कितनी रिक्तियां हैं जोन वाइज, उसका देखिए आंसर उन्होंने दिया है कि भारतीय रेलवे में विभिन्न एंट्री लेवल की भर्तियां जो हैं जोन वाइज ब्यौरा ये निम्न है। मध्य रेलवे में 9,466 वैकेंसी है। पूर्व तट रेलवे में 5,264 वैकेंसी है। इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा वैकेंसी का जो विवरण है सभी रेलवे जोनों में उसको बता दिया है और ये कुल निकल के आ रहा है 1,49,688 टोटल वैकेंसीज आने वाली हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उनका था कि उड़ीसा में कितनी वैकेंसियां हैं। तो देखिए उसके बारे में उन्होंने कहा है कि रिक्तियां का डेटा जोन वाइज और डिवीजन वार रखा जाता है, न कि राज्यवार। सही बात उन्होंने कहा है कि राज्यवार रेलवे में वैकेंसी नहीं होती है, रेलवे में वैकेंसी होती है जोन वाइज या डिवीजन वाइज। ठीक है, तो रेलवे जो है वो पूर्व तट रेलवे के हिस्से में बहुत सारा उसका एरिया कवर होता है और वहाँ पे 5,264 रिक्तियाँ हैं। इनमें लगभग 3,607 रिक्तियाँ उड़ीसा राज्य में हैं। ठीक है, जिससे ये पूर्व तट रेलवे जो है उड़ीसा और बाकी और राज्यों में से होकर गुजरता है। तो इस पूरे जोन में 5264 वैकेंसीज है। तो उनमें से उन्होंने कहा है कि लगभग 3607 वैकेंसियाँ जो होंगी वो उड़ीसा क्षेत्र में होंगी। अगला क्वेश्चन था जो उनका कि इन रिक्तियों को कब भरा जाना है, उसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है, ये आपको जरूर जानना चाहिए कि रिक्तियों का सृजन होना है और इनमें भरना सतत प्रक्रिया है। ये मतलब कंटिन्यूस होते रहता है कि लगातार वो रिटायर होते हैं या फिर नए पद जनरेट होते हैं, उस पर लगातार भर्ती चलते रहती है। और भर्ती एजेंसियों के द्वारा रेलवे द्वारा इंडेंट प्रस्तुत करके परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रिक्तियों को भरा जाता है। रेलवे को जैसे जैसे जरूरत होता है वैसे वैसे भर्तियों को वो भरते जाता है। रेलवे में समूह ग और घ के पदों को रेलवे भर्ती बोर्डों के क्षेत्रीय रेलों के रेलवे प्रकोष्ठ के माध्यम से ओपन मार्केट से चयन करके भरा जाता है। जैसे अभी वैकेंसी चल रहा है एनटीपीसी का और आपके सामने ग्रुप डी का। इसके पहले टेक्नीशियन और एनटीपीसी और ग्रुप डी तीनों का वैकेंसी लगभग लगभग लिया गया है 2016 से लेके 2020 तक में। तो जिस तरह से वो वैकेंसी आती हैं उसी तरह से ये वाली वैकेंसी आएंगी। इन एजेंसियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और आवधिक रूप से भरा जाता है। तो इसके लिए अब नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको ये ऑफिशियली पता चल चुका है कि 1,49,688 पोस्ट अभी फिलहाल खाली हैं और आगे जब तक वैकेंसी आएंगी तब तक और सीटें खाली हो सकती है, तो उस समय वैकेंसी और बढ़ सकती हैं। तो इतनी सारी वैकेंसीज आपकी ली जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं आखिर आईटीआई और अप्रेंटिस वालों के लिए क्या खुशखबरी हमने रखा है, तो आप जान लें। यहाँ पे कहा गया है इंडियन रेलवे के द्वारा एक नोटिस निकाला गया था जो आप जाके देख सकते हैं खुद से भी। कहाँ पे, वेस्टर्न रेलवे आरआरसी वेस्टर्न खोलिएगा, वहाँ पर सबसे नीचे में आपको एक नोटिस मिलेगा। उसमें ऐसा लिखा होगा इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बोर्ड रिक्वेसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। अच्छा, लेवल 1 कहने का मतलब जो ग्रुप डी वाला पोस्ट होता है वो आता है लेवल 1 में। उसी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उसके कुछ मुद्दे चेंज किए गए हैं। क्या क्या कहा गया है, द वन टाइम एग्जम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2018 एंड आरआरसी 1/2019। अब आपको ये बात समझनी होगी, इसके पहले यानी कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की वो आरआरबी ने करवाया था और मेन काम जो है ग्रुप डी के बहाली लेने का वो आरआरसी का है। तो इस बार 1/2019 वाली जो बहाली अभी तक परीक्षा नहीं लिया गया है ये आरआरसी करवा रही है। तो इन दोनों वैकेंसीज में
देखिए पहले वाले में तो 10 पास पे था वैकेंसी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये 2019 वाली वैकेंसी आई थी, इसमें सीधा सीधा लिख दिया गया था कि जो लोग ITI और अप्रेंटिस किए हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन भारी हल्ला हंगामा हुआ, इसको देखते हुए रेलवे ने अपना मतलब नोटिफिकेशन चेंज किया था और कहा था कि नहीं, इसमें सब 10 पास वाले भर सकते हैं। लेकिन अब इसी के बाद कहा गया है कि एंड स्पेशल डिस्पेंसन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज़ नाउ बीन विड्रॉन। अभी इसको उसी तरह से चलाया जाएगा, लेकिन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर रिक्रूटमेंट, यानी कि आगे जो भी वैकेंसीज होने वाली होंगी, टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019, यानी कि 15/6/2019 के बाद यदि किसी रेलवे में लेवल 1 के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तो वहाँ पे ये जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होंगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह जो होगा, इसमें 10th पास प्लस, यानी कि 10th पास तो होना ही चाहिए, साथ साथ NAC सर्टिफिकेट मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। किसके द्वारा? तो ये NCVT के द्वारा दिया गया, या फिर वो बंदा 10 पास प्लस ITI किया होना चाहिए। या तो आप 10 के बाद अप्रेंटिस किए हों या फिर 10 के बाद ITI किए हों, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपको उसके साथ लगाना होगा, तभी आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिल गई होगी कि आगे वैकेंसीज भी मैंने बता दी कि लगभग 1,49,000 वैकेंसीज हैं। उनमें ग्रुप डी की वैकेंसीज, देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो होती है वो ग्रुप डी की ही होती है। तो लगभग वहाँ पर आपको वैकेंसीज मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलो तो 50-60 हज़ार जरूर वैकेंसी होगी ग्रुप डी के लिए। और उन भर्तियों के लिए आपका ITI और जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि बाकी लोग तो उस रेस से ही छट जाएंगे जिनका अप्रेंटिस मतलब ITI नहीं हुआ होगा। अब जो लोग ITI किए हों उनके बीच में रेस है। अब ITI पे जब फॉर्म आएगा तो ITI से क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपको अब क्या करना चाहिए, ITI के क्वेश्चंस को लगातार तैयार करते रहना चाहिए, उसकी पढ़ाई आपको करते रहनी चाहिए। साथ साथ आप जनरल कंपटीशन भी देखिए, लेकिन वो वाले क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, क्योंकि लड़ाई आपकी ओरिजिनल उसी लेवल में होने वाली है। और भी कोई नोटिफिकेशंस आएगी मैं उसको सबसे पहले आपको अपने चैनल पर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।